टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया। यार ये क्या चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली एप्लीकेशन टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई टिकटॉक को क्यों बैन किया गया, ये अनबैन होगी नहीं होगी, कैसे अनबैन होगी, इसको अभी पाकिस्तान में कैसे चलाया जा सकता है। जी दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल ट्रिक्स की दुनिया में। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये जो टिकटॉक की खबर है ये शेयर करने जा रहा हूं कि टिकटॉक बैन क्यों हुई है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई टिकटॉक बैन होगी है, इसकी वजह क्या, क्यों इसको बैन किया गया और अभी हम टिकटॉक को कैसे अपने मोबाइल पे चला सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीका समझा दें। तो आज की वीडियो में दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक तो यह है कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया है। दूसरा हमारा टॉपिक है कि आप इसको अपने मोबाइल में अब यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों बात की जाए कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया, तो आपको पता होगा तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ये खबर आई थी कि टिकटॉक पे काफी ज्यादा गैर अखलाकी वीडियोस हैं। टिकटॉक एप्लीकेशन जो मैनेजमेंट है उनको कंप्लेन की गई थी कि गैर अखलाकी मवाद जो है इसको हटाया जाए, टिकटॉक से खत्म किया जाए। उसमें टिकटॉक वालों ने, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ट्राई की, लेकिन फिर भी जो टिकटॉक पे गैर अखलाकी मवाद था उसको क्लियर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन किया जाए। अभी यह है कि टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में कभी यूट्यूब बैन हो जाती है, कभी टिकटॉक बैन हो जाता है, कभी पबजी बैन हो जाती है। अगर तो हम इसी तरह एप्लीकेशन को बैन करना स्टार्ट कर दें तो पाकिस्तान में जितनी एप्लीकेशन है सब पे कोई ना कोई गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद हैं। उसमें यूट्यूब भी आ जाती है, उसमें टिकटॉक भी आ जाती है, उसमें लाइक की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चाह रही है वो भी आ जाती। तो कोई ना कोई गैर अखलाकी चीजें तो सब पे होती हैं। मकसद होना चाहिए कि हमने उस गैर अखलाकी चीज को खत्म करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी यूट्यूब को बैन कर देते हैं, पबजी पूरी की पूरी को बैन कर देते हैं या टिकटॉक को बैन कर देते हैं। तो ये मसले का कोई हल नहीं है। आपने लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि टिकटॉक बैन होने से किन लोगों को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा। क्योंकि मेरी नजर में आपके पास अगर एक सोशल मीडिया है तो उस पर दो तरह के बंदे लाजमी होंगे, जो अच्छी चीज शेयर करेंगे और जो बुरी चीज शेयर करेंगे। उसमें आपकी मर्जी है कि आपने अच्छी चीज को पिक करना है या बुरी चीज को पिक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी की पूरी एप्लीकेशन बैन कर दी जाती है। अभी मैंने सुबह खबर सुनी, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि मैंने इमरान खान साहब को खत लिख दिया है, जिसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम पहले ही पीछे हैं। तो इस तरह के जो काम है ना, जो कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बैन कर देना, इससे हमारे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो जल्दी से जल्दी इसको अनबैन किया जाए। तो ये टिकटॉकर के लिए अच्छी खबर है कि फवाद चौधरी साहब, जो कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये खबर नशर की है कि भाई मैंने इमरान खान साहब को खत लिख दिया है कि इसको अनबैन किया जाए। तो ये थी दोस्तों मुकम्मल तफसील के क्यों बैन किया गया, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको अनबैन कर दिया जाएगा, जितने भी टिकटॉकर हैं वो परेशान ना हो। और इसके अलावा यूट्यूब पे काफी लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई अभी यूट्यूब पे जो है ना वो काम सही चलेगा। यार क्या पता कल को यूट्यूब भी बंद हो जाए, तो इसलिए खुशी नहीं मनानी चाहिए। टिकटॉक भी एक अच्छी एप्लीकेशन थी, जो लोग उस पर अच्छा काम कर रहे थे उनको जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बुरा कर रहे थे उनको खत्म करना चाहिए कि ये गैर अखलाकी काम कौन कर रहे हैं, इन लोगों को खत्म करना चाहिए। अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2 कि टिकटॉक को अब चलाया कैसे जाए। तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि आप किस तरह चला सकते हैं। चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है उसको चलाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरत है, आपने अपना अकाउंट वगैरह चेक करना है, तो किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं, तो छोटा सा तरीका है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टिकटॉक का अकाउंट ओपन किया है, लेकिन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, जस्ट यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास भी शो हो रहा होगा। तो इसके लिए आपने एक वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है। वीपीएन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो वीपीएन आपने इंस्टॉल करके उसको एक्टिव करना है, तो फिर आप अपना टिकटॉक अकाउंट जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे आप वीपीएन ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह कुछ लोडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आ गया कि वीपीएन रेडी है, यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। और यहाँ पे ये देखें आपके सामने एक कनेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वीपीएन जो है ना कनेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मुकम्मल कनेक्ट होगा आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि वीपीएन आपका ऑन हो चुका है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें मेरी स्क्रीन पे वीपीएन का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि वीपीएन हमारा एक्टिव हो चुका है। अभी इसको क्लोज करें और टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टिकटॉक को ओपन कर लिया और यहाँ पे आपके पास वीडियोस आना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि आप वीपीएन लगा के टिकटॉक को चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वार्निंग भी आपको देता चलूँ कि अगर आप वीपीएन के ज़रिए ज़्यादा टिकटॉक को यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक भी हो सकता है। तो सिर्फ जस्ट अपना अकाउंट सेव करने के लिए, अकाउंट चेक करने के लिए इसको यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें वीपीएन का, क्योंकि जब तक ये ऑफिशियली तौर पे अनबैन नहीं होती तब तक आपने वेट लाजमी करना है। जी दोस्तों, ये था तरीकाकार किस तरह आप अपने मोबाइल पे टिकटॉक का अकाउंट अभी भी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसको आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना। अपना अकाउंट वगैरह जो है वो चेक कर लें, उसको कहीं पे लिख लें, सेव कर लें, ठीक है। जब ये अनबैन होगी ऑफिशियली तौर पे आपने उस टाइम यूज करना है। उससे पहले सिर्फ अपने अकाउंट को चेकिंग के लिए ये तरीका यूज कर लें। अगर आप ये तरीका ज्यादा लगाते हैं, वीपीएन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका अकाउंट बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है। तो सिंपल आपने जस्ट इसको चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेना है। उम्मीद करता दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लाजमी करें कि टिकटॉक बैन हुई है, बैन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज किस तरह करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ पे नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।